CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI चंडीगढ़ के सामने यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के सैकड़ों सदस्यों ने मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और क्षेत्रीय प्रबंधक ओम प्रताप सिंह का पुतला भी फूंका। वहीं प्रदर्शनकारियों ने ठेकेदार सुनील सूद और FCI अधिकारियों के खिलाफ घंटों नारेबाजी की। यहाँ बता दें कि करीब 1 दर्जन से अधिक उन सफाई कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया है जो पिछले कई सालों से नौकरी कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि FCI के अधिकारियों और ठेकेदार के साठगांठ ने सफाई कर्मचारियों का जीना हराम कर दिया है। वहीं यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो ट्रिब्यून चौक को एक दिन जाम कर देंगे। तो सुनते हैं प्रधान रंजीत मिश्रा को। आप सभी से आग्रह है कि इस लोकप्रिय चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यही आपकी ताकत और आवाज है। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका चैनल का मैं धन्यवाद करूँगा सभी समस्त कर्मचारियों की तरफ से। ये बड़ा विडंबना है कि कर्मचारी 4 महीने से इस आप देखिए कि इस टाइम इतना हम खड़े हैं, इतना ठंड है कि हड्डी गला देने वाली ठंड है। 4 महीने से कर्मचारी इनके दरवाजे पे बैठे हैं। ना इनका दोष बताया जा रहा है, ना इनको क्यों निकाला गया ये भी नहीं पता है। ठेकेदार कहता मैंने निकाला नहीं। ये एक आरम जी हैं यहाँ पे जो रीजनल मैनेजर हैं OP सिंह जी, इनकी और सुनील सूद एक ठेकेदार है चंडीगढ़ का, उसका ये आलम है कि वो पैसे के पीछे इतना अंधा हो गया। जो कर्मचारियों ने बोला कि हम लोग भी लगे थे, कर्मचारियों का कहना है कि हम लोग लगे थे 1.5-2 लाख रुपए लेके लगाया था और उसने आश्वासन दिया था कि जब तक मेरा ठेका चल रहा है आप लोगों को नहीं निकाला जाएगा। लेकिन उसको लगा कि अगर ये काम करेंगे तो हमारा पैसा कैसे बनेगा। तो ये कंटिन्यू 10 साल से यहाँ काम कर रहे हैं और आप इसके चोर बाजारी का आलम ये है, आप समझ सकते हैं। पूरे देश की जनता ये सुने और ये कर्मचारी जो यहाँ फरियाद कर रहे हैं उनका कहना ये कि पैसे लेके लगाया गया और 2 साल बाद इनसे और पैसे मांगे जा रहे थे, इन्होंने नहीं दिया तो वो कहते हैं मैं नया बंदा रखूँगा क्योंकि हमें पैसे चाहिए। ये हालात है और यहाँ के आरम जी और सुनील सूद जी का ऐसा मिली भगत है कि पिछले 10 सालों से काम चल रहा है यहाँ पे इनका ठेका। 25 साल से यहाँ कैंटीन वाला बैठा हुआ जो 2-2 कोठियों का मालिक हो गया है। और इन कर्मचारियों ने परेशान होकर घर की हालात को ऐसे देखते हुए उन्होंने राष्ट्रपति, देश के हमारे राष्ट्रपति मैडम से, देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, चीफ जस्टिस हरियाणा और पंजाब, सभी अधिकारियों को इन्होंने इच्छा मृत्यु की इजाज़त मांग ली। उसके बाद भी कार्रवाई ना होना और इसका ठेका कैंसिल ना होना ये साबित करता है कि यहाँ पे आरम OP सिंह जी का और ठेकेदार का पूरी मिली भगत चल रही है और इनका गुंडा राज चल रहा है। मैडम नवे आए हैं। आज 7 तारीख को ये 1 महीने पहले से रखा गया था पुतला फूंक प्रदर्शन GM साहब का, लेकिन GM साहब का ट्रांसफ़र होने के नाते आरम का पुतला फूंका जा रहा है। और मैडम से उम्मीद है, मुझे सुनने में आया है कि मैडम बहुत अच्छे हैं, अभी नए आए हैं, 1 हफ्ता ही हुआ, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कर्मचारियों के घर की हालत बहुत बदतर हो गई है। 4 महीने से यहाँ बैठे हैं, अगर इन कर्मचारियों का कोई हादसा हो जाएगा क्या तब आप सुनेंगी। आप नए आए हैं, आपसे मुझे बड़ी उम्मीद और कामना करता हूं कि इन कर्मचारियों के मसले को सुलझाते हुए इन कर्मचारियों की रोजी रोटी इनको चढ़ाएं ड्यूटी पे, ताकि इनके घर का चूल्हा जले और इनके बच्चे सुचारू रूप से अपना पालन पोषण कर सकें। ये उम्मीद करते हुए मैं आज जो आरम साहब जो यहाँ मनमानी कर रहे हैं, आज उनका पुतला फूंक प्रदर्शन है, इसीलिए हम लोग रोज़ प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर इस मसले को जल्दी सुलझाया नहीं गया, ठेका सुनील सूद का कैंसिल नहीं किया गया तो ये प्रदर्शन और भी बढ़ेगा और ज़रूरत पड़ी तो हमें GM मैडम का भी पुतला फूंकने पे मजबूर हमें ना किया जाए। कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनको निकाला गया है? ये 14 कर्मचारी हैं जिनको 14 के 14 को निकाला नहीं गया। देखिए बड़ी विडम्बना ये है कि ना इनको ड्यूटी पे ले रहा है और ना ही इनको निकाल रहा है। ये कर्मचारी रोज़ आते हैं यहाँ, सुबह से शाम तक बैठकर चले जाते हैं और हर रोज़ इसी उम्मीद में रहते हैं कि साथ ठेकेदार साहब, हमारी GM मैडम कोई हमें बुलाए और हमें रोजी रोटी पे चढ़ाए ताकि हमारा पालन पोषण हमारे परिवार का हो सके। और उनके घर की हालत बहुत ख़राब है। जो इच्छा मृत्यु की मांग की थी, क्या वहाँ से कोई जवाब आया? इनको मरने के लिए कोई भी जवाब नहीं आया। इससे ये भी साबित होता है कि GM यहाँ, क्योंकि लेटर जो ऊपर से नीचे तक जा रहा है वो सभी लेटर यहाँ इकट्ठा हो रहा है, उसके बाद भी कार्रवाई ना होना, इनको कोई पूछना नहीं कि इनके साथ क्या हो रहा है, किस हालात में हैं, इतनी ठंड में यहाँ बैठे हैं, तो ये बड़ी विडंबना है। और ये
इंसानियत को शर्मसार करने वाला समय है। ये प्रदर्शन कब तक आप लोग रखेंगे? क्या अभी कोई उम्मीद है, किसी ने आप लोगों को बुलाया अभी तक कि इसको सॉर्ट आउट करें सब मिल करके? सर आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, मैं वो चीज़ भूल रहा था लेकिन आपने याद दिला दिया। आप इनकी गुंडागर्दी का आलम ये है कि हमारे डीएसपी साहब, जो एरिया के डीएसपी साहब हैं, उन्होंने बहुत प्रयास किया कि इन कर्मचारियों का मसला हल कर दे, उनकी नहीं सुनी गई। एसएचओ साहब राजीव जी हैं, जो हमारे 31 थाने के एसएचओ हैं, उन्होंने बड़ी कोशिश की, वो भी इनकी दुख दर्द समझ के थाने में भी बुलवाया ठेकेदार को, लेकिन वहाँ हाँ करे आया, बाहर आके ना कर जाता है। और राजकुमार जी हैं जो एरिया इंचार्ज हैं, सब इंस्पेक्टर, वो 4 महीने से कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं। परविंदर जी हैं, सीआईडी के अधिकारी हैं, वो 4 महीने से प्रयास कर रहे हैं। इनका गुंडागर्दी का आलम ये है कि चंडीगढ़ के प्रशासन के, हमारे पुलिस मुलाजिमों का, सीआईडी अधिकारियों का किसी का भी सुन के राजी नहीं है। यहाँ ओपी सिंह और सुनील सूद का मनमानी यहाँ पर। ओपी सिंह कौन है और सुनील सूद कौन है? सुनील सूद ठेकेदार साहब हैं जिनका 10 साल से ठेका चल रहा है, और ओपी सिंह जी हैं जो यहाँ के आरएम हैं, जो रीजनल मैनेजर हैं, क्योंकि अभी ट्रांसफ़र हुआ है जीएम साहब का, तो वही यहाँ के मालिक हैं, और वही दोनों मिलकर यहाँ मनमानी कर रहे हैं, जिसके वजह से यहाँ 10 साल से ठेका चल रहा है। और वो पैसे की उगाही कर रहा है, कर्मचारियों से उगाही करके, मुझे लगता है, आशंका है कि कहीं ना कहीं ऊपर तक ओपी साहब के पास भी जा रहा होगा, और हमारे जो जीएम साहब हैं उनके पीए साहब के पास जा रहे हैं, क्योंकि वो भी झूठ बोलता है, बार बार कहता मीटिंग करवाते हैं, फिर बाद में फ़ोन नहीं उठाता। तो ये कहीं ना कहीं ये बड़ी तगड़ी षड्यंत्र चल रही है। लेकिन हम बिल्कुल कर्मचारियों के साथ खड़े हैं। जब तक न्याय नहीं कर्मचारियों को मिल जाता, चाहे हमें कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़े, हम कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ मैडम से नवे आए, अभी हफ्ता हुआ है, मेरी कामना यही है, हाथ बांध के विनती है कि इन कर्मचारियों को दुख दर्द समझते हुए इन कर्मचारियों को जल्दी ड्यूटी पर चढ़ाएं, ताकि उनके घर का गुजारा सुचारू रूप से चल सके। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि अगर प्रशासन की भी बात ये नहीं मान रहे हैं, हमारे अधिकारियों की भी बात नहीं मान रहे हैं, तो अगर इनका मसला जल्द हल किया गया तो ठीक है, नहीं तो मैं जल्दी ही फेडरेशन की मीटिंग बुला के चंडीगढ़ के समस्त प्रधानों को बुलाकर ये डिसीजन लेने पे मजबूर हो जाऊंगा कि अगला प्रोग्राम ट्रिब्यून चौक घेरने का काम करूंगा, चाहे इसके लिए हमें गिरफ्तारी देना पड़े, जेल भरो आंदोलन करना पड़े, वो भी हम पीछे नहीं हटेंगे अगर कर्मचारियों का मसला जल्द हल नहीं किया गया तो। मतलब ये भी तैयारी है कि ट्रिब्यून चौक को जाम कर देंगे आप? बिल्कुल, अगर नहीं सुनवाई होगी तो हम लोगों के पास हथियार क्या है? झंडा, डंडा और चंदा और बंदा। हमारे पास जो हमारा अधिकार है ट्रेड यूनियन का, वो हम पूरा अपनाएंगे। जब ये नहीं सुन रहे हैं, 4 महीने से कर्मचारी बैठे हैं, क्या ये कर्मचारी इच्छा मृत्यु की इजाज़त मांग चुके हैं? कोई ये इंतजार हो रहा है, प्रशासन इंतजार कर रहा है कि 14 कर्मचारियों में से कोई आत्मदाह कर ले, आत्महत्या कर ले, या भूखे मरने पे मजबूर हो जाए, उनके परिवार में कोई हादसा हो जाए, तो ये हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। अगर ऐसा हुआ तो हम जल्दी मीटिंग करके फैसला लेंगे कि अगला प्रोग्राम हम ट्रिब्यून चौक घेरने का काम करेंगे। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।